ह्वेनसांग का भारत आगमन 629 ईस्वी में हुआ था। उन्हें जिन अन्य नामों से पुकारा जाता है वे नाम हैं युआन ध्वांग, युआन चांग, युआन त्यांग, चेन आई। जय भीम, नमो बुद्धाय। चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग यहाँ पर 16 वर्षों तक यानी कि 629 से 645 ईस्वी तक बौद्ध स्थलों का भ्रमण और सद्धर्म के अध्ययन करने में ही लगे रहे। ह्वेनसांग के भारत आगमन के समय यहाँ पर सम्राट हर्षवर्धन का शासन था। ह्वेनसांग चीन से आने वाले प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु और यात्री फाहियान के आने के करीब 225 वर्ष के उपरांत भारत पधारे थे। ह्वेनसांग ने बौद्ध धर्म के महान केंद्र और तीर्थ स्थल गांधार, कश्मीर, पंजाब, कपिलवस्तु, बनारस, बोधगया और कुशीनगर की यात्रा की थी। लेकिन भारत में उनका सबसे महत्वपूर्ण समय महाराजा हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज में बीता था। उस समय वहां पर महाराजा हर्षवर्धन का ही शासन था। अपने देश चीन को लौटते समय ह्वेनसांग कन्नौज से ही रवाना हुए थे। ह्वेनसांग की लिखित पुस्तक भारत की यात्रा को पढ़कर हमें जानने को मिलता है कि ह्वेनसांग भारत से बौद्ध धर्म के 657 ग्रंथों की पांडुलिपियां अपने साथ ले गए थे। इन पांडुलिपियों को उन्होंने संस्कृत भाषा के बौद्ध ग्रंथों के चीनी अनुवाद को स्वयं अपने हाथों से तैयार किया था। चीन को प्रस्थान करते समय ह्वेनसांग अपने साथ 150 सोने चांदी, हाथी दांत और चंदन की बुद्ध प्रतिमाएं, अनेक मानक मणि और अन्य शिल्प कलाएं अपने साथ लेकर गए थे। चीन पहुंचकर उन्होंने अपना बाकी का जीवन इन ग्रंथों के अनुवाद और अपने यात्रा वृतांत को लिपिबद्ध करने में बिताया था। इन्होंने चीन पहुंचकर चेतनामत नामक संस्था की भी स्थापना की थी। ह्वेनसांग ने तंग वंश के शासनकाल के दौरान भारत और चीन के मध्य सुदृढ़ समन्वय स्थापित किया। ह्वेनसांग 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। ह्वेनसांग के प्रपितामह यानी कि परदादा राजधानी के राजसी विद्यालयों में निरीक्षक के पद पर नियुक्त थे और उनके पितामह एक प्राध्यापक थे। ह्वेनसांग के पिता कन्फ्यूशस के मतावलंबी थे, जिन्होंने अपना सरकारी पद त्याग कर राजनीतिक उठापटक में न फंसते हुए अपने आप को जन कल्याण के कार्यों में लगाया। भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध की भारत भूमि के वैभव और प्रसार को देखकर ये चीनी यात्री ह्वेनसांग निहाल हो गया था। यद्यपि उसने बौद्ध विरासत के विध्वंस किए गए स्वरूप का ही साक्षात्कार किया था, महान यात्री ह्वेनसांग बौद्ध धर्म के प्रति कितने समर्पित और महान जिज्ञासु विद्वान थे कि उन्होंने लगातार 6 वर्षों तक नालंदा महाविहार में रहकर बौद्ध धर्म और दर्शन का सघन अध्ययन किया था। ये बात ठीक ही है कि ह्वेनसांग और अन्य चीनी बौद्ध यात्री गजब के धम्मानुरागी थे। उन्होंने अपने शास्त्रा तथागत बुद्ध के धम्म, साहित्य और दर्शन को प्रमुखता से अपने यात्रा विवरणों का आधार बनाया। यही कारण है कि उनके विवरणों में यत्र तत्र भारत की सामाजिक व्यवस्था का तो वर्णन मिलता है, परंतु राज व्यवस्था का उतना विवरण नहीं मिलता। फिर भी उनके द्वारा प्रस्तुत लिखित वृतांत बौद्ध धर्म और संस्कृत बौद्ध साहित्य के अमूल्य स्रोत माने जाते हैं। ह्वेनसांग की यात्रा ज्ञान की खोज और स्थापना की दृष्टि से इतनी फलदायी और सफल रही कि आज उनका नाम विश्व के इतिहास में प्रिंस ऑफ ट्रेवल्स यानी कि यात्रियों का राजकुमार नाम से दर्ज हो चुका है। चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग के बारे में ये थी छोटी सी एक जानकारी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।